आज हम बताने वाले हैं कि स्टेनोग्राफर का जो डिक्टेशन होता है, जो 8 मिनट में 10 मिनट में 800 वर्ड को लिखना होता है। ठीक है, 800 वर्ड को लिखना होता है 10 मिनट में। उसको हम किस तरह शॉर्ट करके लिख दें, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, स्टेनो एक एग्ज़ाम होते हैं जो एसएससी करवाता है पूरी तरीके से, जो फॉरेन डिपार्टमेंट भी देता है। ग्रुप सी के में फॉरेन डिपार्टमेंट मिलता है, इसमें अच्छा सा। इसमें आप लोग पढ़े होंगे ABCD में जो स्टॉक होते हैं कितना होते हैं पूरा ABC में। अगर देखा जाए ABCD जो भी वर्ड होते हैं, जितने भी लेटर होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ये यहाँ पे हमको पढ़ना है स्ट्रोक, जिसका नाम है 24। ठीक है, 24 स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें ध्यान क्या देना है कि ध्यान देना, ये 3 गो है, ये 1 और ये 2 और ये 3 गो के बाद आप पूरा मतलब लिखना आपको आ जाएगा कि कौन सा वर्ड किस तरह लिखा जाता है और कितना हम शॉर्ट लिख देंगे। 10 मिनट में आपको बोला जाए 10 मिनट में वर्ड लिखने के लिए, तो आप नहीं लिख पाएंगे। अपना जो जैसे प्रोग्राम है, प्रोग्राम लिखिएगा तो 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा। यहाँ से यहाँ तक लिखने में, ये वर्ड ही लिखने में आपको लग जाएगा 2-3 1 मिनट से ऊपर। जबकि बहुत सारा पैसेज लंबा दे देगा, उसको लिखना होता है, बोलेगा 10 मिनट में आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए इसमें इतने याद रखिए, हर जनरल कंपटीशन बहुत सारा 36 लाख 40 लाख लड़का है, लेकिन स्टेनो ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बिल्कुल कंपटीशन 9 के बराबर है, 0। आप सर्च मार के भी देख लीजिए कि स्टेनो में कितना परसेंट चांस है। ज़्यादा परसेंट अगर कोई चांस है तो स्टेनो में कोई नहीं जाता है, जबकि स्टेनो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टॉप इसके चलते इंसान नहीं जाता है कि हम सीखें कैसे। सीखने में थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए इंसान को। ये लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, 3 गो लेवल है मेरे पास, और तीनों लेवल पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, पहला स्ट्रोक में आपको पढ़ना होगा, देखो एक होता है लाइट, एक होता है इसमें होता है एक लाइट, एक होता है डार्क। ये दो बात पे ध्यान रखना पड़ेगा, लाइट और डार्क पे। ठीक है, लाइट और डार्क पे ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं ध्यान रखना। लाइट मतलब नॉर्मल, डार्क मतलब थोड़ा डार्क टाइप का है। ठीक है, ये 2 को याद रखना पड़ेगा। बाकी आपको सब लिखने आ जाए कैसे कौन सा वर्ड लिखा जाता है। ये है वर्ड, आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या करना है, हल्का सा पेंसिल से यूज करना ज़्यादातर। ये नॉर्मल चलाना है तो ये P हो जाएगा, थोड़ा डार्क करना इधर से, ये इस साइड से, तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। ठीक है, यही याद करना है। तो ये लाइट है, ये डार्क है, दिमाग में रखना चाहिए कि ये वाला P है, ये B है। अच्छा, ये वाला याद रखना, ये है, ये अगर लाइट है तो ये T है, ये डार्क है तो D है। तो PBTD इसी तरह वर्ड है। जैसे ये जे, जैसे जैसे है उसी तरह पढ़ना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा नहीं करना है कुछ। ये नॉर्मल है तो चे, ये डार्क है तो जे। ये आपको है के नॉर्मल है, ये डार्क है, के बताएंगे जिस दिन जो पढ़ेगा उसके लिए हम बता देंगे। बस इसको समझाना था हमको, जैसे इसी को प्रैक्टिस करना है। और जितना प्रैक्टिस कर लो उतना ही तुमको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस इंसान करे। PB इधर से था तो PB लाइक डार्क के हिसाब से, TD जे के, PB TD जे के, ये करना है। PBTD जे के, PBTD जे के, इसी तरह पढ़ना ही ना कि उल्टा सीधा पढ़ लेना, एकदम सेम यही पढ़ना है। ये P है, ये B है, ये T है, D है, जे के। बस यही 2 2 4 2 6 2 8 8 को यहीं पे लिख दिए, बाकी हम आगे लिख देंगे। ठीक है, 24 को वर्ड है, 8 को यही हो गया। 24 को स्ट्रोक है पूरे। ये स्ट्रोक से पूरा आप मतलब कि आप लिखना आ जाएगा आपको आराम से। जिस तरह हम बोले उस तरह करना है, और कुछ नहीं करना है इसमें, और कुछ नहीं करना होता है। बाकी सब देखो धीरे धीरे यहाँ बढ़ते जाएंगे। F कैसे लिखा था, V कैसे लिखा था, इस जही, ये सब लिखना है आपको। फिर ये लिखना है FV, इस जही, MNNG, L अपवर्ड R डाउनवर्ड, ये ध्यान रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे ये पढ़ना है पूरे कि क्या क्या लिखा है। P है, B है, TD जे के, FV, इस जही, इत दही, MNNG, L अपवर्ड R डाउनवर्ड, ये याद रखना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है इसमें।
ये स्टॉक पूरा 24 गो स्टॉक है, जबकि हम 24 के 24 बता देंगे। बस इंटरेस्ट के अंदर कैसे पी लिखाता है, कैसे बी लिखाता है, कैसे टी लिखाता है, कैसे डी लिखाता है, कैसे चे लिखाता है, कैसे जे लिखाता है, कैसे के गे। हाँ, एक और बात याद रखना पड़ेगा, इसके एक होता है लाइन, ये लाइन पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक लाइन होता है, एक अबव द लाइन, एक टुवर्ड्स द लाइन, एक होता है ऑन द लाइन। 3 गो वर्ड होते हैं इसमें। जो जो वर्ड होते हैं हम बता दे रहे हैं। वर्ड क्या है कि एक लाइट डार्क पे ध्यान रखना है, लाइट और डार्क। एक ध्यान रखना है कि अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन मतलब लाइन को क्रॉस करके, जैसे थ्रू द लाइन, ठीक है। आइए ऑन द लाइन, लाइन पे एकदम बुल आना चाहिए। तो 3 गो वर्ड ये हो गए। लाइट डार्क पे ध्यान रखना और बाकी ये याद करना। और इसमें मेन रोल होता है ग्रामर लॉक्स का। ग्रामर लॉक्स लगभग कितना है, 180, इससे ज़्यादा नहीं है। 180 ग्रामर लॉक्स है। जैसे कि हम लिख देंगे, जैसे द लिखना है तो एक पॉइंट लगा देंगे, द हो जाएगा। ए लिखना है तो ऊपर लिख देंगे, ये हो जाएगा। पी पुट लिखना है तो ये लिख देंगे। ये ग्रामर लॉक्स होता है। ग्रामर लॉक्स में अगर आप 180 ग्रामर लॉक्स को कंप्लीट कर लिए, और एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, ये 2 गो वर्ड होते हैं। 2 गो आप कंप्लीट कर लिए। आइए 24 को स्टॉक बना लिए। बाकी ये यही टाइम लगाता है, जो टाइम लगाता है 1 से 1.5 महीना। 1.5 महीना काफ़ी है, 1 महीना। 1 महीना अगर लगातार आपने कर लिया पूरी तरीके से, तो आपको आसानी से लिखना आ जाएगा। कोई भी वर्ड लिखना, अब मज़ा भी आता है इसमें लिखने में। कोई भी सेंटेंस कोई बोल दिया, कुछ भी बोल दिया लिखने के लिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब कैसे लिखें, द प्राइम मिनिस्टर लिखें, वो लिखने आ जाएगा आपको। अब खुद कुछ टाइम नहीं लगेगा, एकदम फटाक लिखने आ जाता है। हम खुद लिखते रहते थे पहले, अब तो हो गया है। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। इसमें ये है कि आपको खाली इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश अच्छे से पकड़ है, आप 80 आ जाता है, ईजी आता है इंग्लिश। इंग्लिश कोई टफ भी नहीं आता है इंग्लिश, इसमें इंग्लिश ईजी आते हैं। अदर एग्जाम से हिसाब से इंग्लिश इसका भी ईजी आता है। आराम से निकालो और फॉरेन डिपार्टमेंट में लो, अच्छे कमाओ पैसा बढ़िया से, अच्छा से।